ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि उम्र भर की माजूरी से बचना ये वालिदैन पर आयद होता है कि वालिदैन अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में देखा है कि पोलियो मुहिम जो होती है वो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। सो हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। शक्करगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ने इस मुहिम की शुरुआत की है। ज़िले भर में कितने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे, क्या टारगेट सेट किया गया है और कितनी टीम्स तश्कील दी गई हैं जो कि इस काम को सरअंजाम देंगी, बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ। जी काशिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार को पोलियो फ्री बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पोलियो मुहिम का जो 5 रोज़ा मुहिम का जो 2 कतरे खुशहाल पाकिस्तान के नाम से मुहिम का आगाज़ किया गया है। तो ज़िला भर में डिप्टी कमिश्नर नारावाल की जानिब से भी पोलियो के 2 कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ तो ज़िला भर में 3,70,917 बच्चों को इस बार पोलियो के 2 कतरे पिलाने का जो टारगेट वो मखसूस किया गया है। इसके साथ साथ 1200 जो वन में वो टीमें हैं वो जो घर घर जाके बच्चों को 2 कतरे पिलाएंगी। इसके साथ 38 ऐसी टीमें हैं जो बस स्टैंड और लाड़ी अड्डे पर जाकर मुसाफिर हजरात के जो 7 बच्चे होंगे उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इसके साथ साथ 81 ऐसे जिली इंतजामिया की जानिब से फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं जो BHQ, RSC और तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाए गए, जो वहाँ पर मरीजों के साथ आने वाले बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इसके साथ साथ 1100 जो 73 जो मोबाइल टीमें हैं वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इस बार खाना बदोश के जो बच्चे हैं जिला इंतजामिया की जानिब से 800 जो 46 बच्चे हैं उनको भी इस मुहिम का हिस्सा बनाते हुए पोलियो के 2 कतरे पिलाकर उनको पोलियो से महफूज रखने का टारगेट का अज़्म का इजहार किया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं और हेल्थ से जुड़ी मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अमूमन नॉर्मल लेते हैं। आम बीमारियों में इसका शुमार होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इस मरज़ से मुतासर अफराद की तादाद 1 अरब 28 करोड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 20 में से 9वां जो शख्स है वो हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का शिकार है। हाई ब्लड प्रेशर का मरज़ लाहक होने की सूरत में बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम जो है अपनी हेल्थ पर तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत सारे जो हैं मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब हमें पता कैसे चलेगा जी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो या तो हाई है या फिर लो है? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सना असर हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है? तो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ब्लड प्रेशर ऐसे पता चलता है, देखिए फर्स्टली एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर, मतलब कि A lot of people when the blood pressure is high, सबसे पहली दफा पता ही नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई है या लो है। बिल्कुल नहीं, और उनको कोई सिम्टम भी नहीं होता। बहुत सी दफ़ा वो क्लिनिक में आते हैं और वो मैं जब उनको बताऊंगी कि उनका ब्लड प्रेशर हाई आया तो वो बोलेंगे हमें तो कोई सिम्टम नहीं है, हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। हैरान हो जाते हैं। तो आई वांट टू से दिस फर्स्ट कि आपको ब्लड प्रेशर का ज़रूरी नहीं है जब शुरू होता है कि कोई सिम्टम हो। बाय द टाइम सिम्टम होता है इसका मतलब आपके किसी ना किसी ऑर्गन को वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं, मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लरी विजन हो जाती है, कुछ लोगों को नेक पेन भी हो जाएगा, कुछ लोगों की व्हेन इट्स मच फर्दर डैमेजिंग तो किडनीज भी अफेक्ट होती हैं और ये वो तो और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेट दिस कि आपको कोई सिम्टम नहीं होता जब शुरू में बढ़ता है ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है आपका? ब्लड प्रेशर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल होता है हमारा। सॉल्ट इंटेक, हाई सॉल्ट इंटेक कॉजेज ब्लड प्रेशर। हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, कार्डियो नहीं होती लाइफस्टाइल में, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमारा वेट गेन करते हैं। आदमियों में जैसे अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 हो तो उनको ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। औरतों में 35 वेस्ट सर्कमफ्रेंस का ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। फिर उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, और हमारी क्या कहते हैं जेनेटिक्स, आई थिंक आई मेंशन, तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरा स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, अब ये हाई हो गया, अब जरा अगर मैं लो की तरफ आऊँ तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहली चीज़ लो, देयर इज
what has been your blood pressure. कुछ लोगों का औरतों में अक्सर हम देखते हैं कि वो कहती हैं वो कहती हैं कि but that is just how the pressure you were born with. Some people 90/60 is normal for them. We wouldn't say it's low. लेकिन अगर सिम्टम्स आने लग जाएं, जैसे कि आपको डिजीनेस होने लग जाए, आपको लेथार्जी होने लग जाए, आपको स्वेटिंग होने लग जाए, तो देन वी से कि नाउ इट्स सिम्टोमेटिक, तो ये ब्लड प्रेशर आपके लिए लो हो गया है. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि उसमें लो इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्रग ओवरडोज. अ लॉट ऑफ पीपल, उनको जैसे ओल्डर लोगों में जब हम ब्लड प्रेशर गिरता है तो या तो वो पानी पीना भूल जाते हैं या कई दफ़ा वो अपनी मेडिसिन भी डबल ले लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने ज़्यादा ले लिया. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस इट गोज़ लो. डायरिया, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उसमें लो हो जाता है. बट ज़्यादातर इधर हमारे इधर हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है. अच्छा, फ़र्ज़ करें किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई है और हम कहीं ट्रैवल करें, हमें पता है जी जो साथ वाला पैसेंजर उसका ब्लड प्रेशर हाई है, हम पहली चीज़ उसको क्या बता सकते हैं कि आप फ़ौरन से ये कर लें? एज इन फ़ौरन से मतलब देखिए ब्लड प्रेशर पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, अगर आप उसको एडवाइस करना चाह रहे हैं तो उनको बोलें कि अपना लाइफस्टाइल बदलें. अगर वो बैठे हुए तो उनको बोलें चलें वॉक के लिए चलते हैं. ठीक है, नमक प्रोसेस कर दें, प्रोसेस फूड कम खाएं. ये आपका जो जितना प्रोसेस फूड होता है, फास्ट फूड होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डला होता है. तो आप अगर घर का खाना खाएं उसमें नमक, you will be surprised कि जो recommended diet है to prevent hypertension, it's called the DASH diet. और डैश डाइट का गोल ये होता है कि आपकी सोडियम इंटेक जो है वो कम, शुड बी अराउंड 1500 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम, विच इज़ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ डे. तो उससे ज़्यादा जो है विल लीड टू हाइपरटेंशन. सही है. तो हम अक्सर लोग ऊपर से नमक डालते हैं, मत डालें. अवॉइड एक्सटर्नल सॉल्ट एंड रिड्यूस द सॉल्ट इन योर फूड. अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने बहुत टेंशन ली है तो जी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया. औरतों का लो हो जाता है, आई थिंक आदमियों का तो हाई हो जाता है. हमेशा मैंने अक्सर ये सुना है, वो खाना पीना छोड़ देती है ना असल में, कि जी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, टेंशन ली थी. अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर मैंने ये भी नोट किया कि हम हर चीज़ को टेंशन पे डाल देते हैं. देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इन होल डिस्कशन इन इटसेल्फ. ठीक है, तो डेफिनेटली इफ़ यूर स्ट्रेस एंड यू फील इट अफेक्ट्स योर ब्लड प्रेशर, यू शुड लर्न टू मैनेज इट. वन ऑफ द थिंग इज़ कि जो चीज़ आप नहीं कुछ कर सकते उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं. ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करें. एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस दोज केमिकल्स इन योर बॉडी दैट रिलैक्सेस योर ब्लड वेसल्स. तो आप इफ़ यू स्ट्रेस, गो फॉर अ वॉक. ओके. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सना, अक्सर ऐसा हमने देखा है कि स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन ना, उनमें हमेशा अक्सर लो या हाई की वो आती है, और आप अक्सर होता है ऐसे कि आपको जो डॉक्टर्स ने डेट दी होती है आप उससे पहले ऑपरेट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है. तो जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं या इस तरफ वो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, एक तो हमारे रीजन में खवातीन में एक और बहुत प्रॉब्लम है कि आयरन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है. ठीक है, अक्सर हीमोग्लोबिन लो होता है. मेरे पास इतने आती हैं औरतें क्लिनिक में, वो कहती हैं हमारे तो सारी जिंदगी से हीमोग्लोबिन 9 था, हमारा तो 8 था, यही है डॉक्टर साहब हमारा. मेरे साथ भी ऐसे. ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. below 10 it starts affecting your heart, it starts affecting your whole body. आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है कॉन्स्टेंटली. तो सबसे पहला तो स्ट्रेस आप ही ने दी अपने आप को. मैंने तो एक टाइम पे ये भी देखा, मैं 6 पे चला गया था और जब वो 7-8 पे आया तो मैं बहुत रिलैक्स हुई. अच्छा चलो 7 के बिलो वी नीड टू गिव यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो पीपल टेक इट वेरी लाइटली. तो औरतों में जो आप कह रही है ना लो ब्लड प्रेशर और ये वीकनेस और ये सब होती है, दैट्स बिकॉज वी डोंट टेक आवर हीमोग्लोबिन, हमारा खून का लेवल सीरियसली. हमें उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है बिकॉज वही हमें कोलैप्स कराता है. सही है. तो जो प्रेगनेंसी में भी यही होता है कि फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं लो हीमोग्लोबिन के साथ, फिर आपका और कम हो जाता है, फिर आपको ड्रिप्स लग रही होती हैं. दैट साइकिल कीप्स गोइंग ऑन टिल यू डिलीवर. एग्जैक्टली. दूसरी चीज़ जो जिसकी आप बात करिए, जो कुछ ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर शूट करने लग जाते हैं और हमें डिलीवर करना पड़ता है. उसकी वजह ये होती है कि जब ब्लड प्रेशर ऐसे शूट करता है तो ऑर्गन अफेक्ट होने लग जाता है और बच्चा अफेक्ट होने लग जाता है. तो हमें बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए, एंड इवन द वुमेन, बिकॉज लिवर कई दफ़ा शॉक में चला जाता है, तो उसको सब प्रिवेंट करने के लिए हमें डिलीवरी करनी पड़ती है बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी एज इट इज़. अच्छा सना, अब मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ ही मैं कहूँ कि 30+ की खवातीन जो हैं वो ब्लड प्रेशर की किसी भी हाई या लो है उसकी इफेक्टिव, या सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हज़रात 16-17 ईयर्स के जो हमारे बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं,
उनमें भी ये हो रहा था कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये मतलब क्या वजह है इतनी तेजी से हमारे बच्चों को इफेक्ट कर रही है? 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, देयर इज प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि आपकी लाइफस्टाइल और सॉल्ट इनटेक और इन सब चीज़ों की वजह से होती है, एंड देयर इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि कुछ रीनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, और क्या कहते हैं कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से होती हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो हमें यंगर एज पे भी मिल जाती है। अच्छा। और उसमें ये होता है कि हमें वो कॉज रिमूव करें तो सही हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बच्चों में हम बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ भी देख रहे हैं, राइट? सो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो अ चाइल्ड दैट विल बिकम डायबिटिक, वो मोस्ट लाइकली उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि सॉल्ट इनटेक, प्रोसेस फूड इनटेक हाई होगा, तो वो उसकी वजह से, एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, मतलब हिलजुल बहुत कम होगी, तो वो फिर ब्लड प्रेशर की तरफ वो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वर्क्स towards giving them early onset blood pressure. इसमें मैं लास्ट में पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है कि मतलब लाइक कोई भी बच्चा जो कि सेट अ गुड एग्जांपल। देखिए जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें वो पहले आप खुद करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सारा वक्त आईपैड या सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं करे तो आप कोई एक्टिविटी खुद भी करें। अगर आप चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में जाए, आप खुद भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, उनके साथ वॉक करें, जॉगिंग करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें। और फिर उसके साथ ये भी है कि आप अपनी खाना, a lot of parents will tell their kids कि भाई ये नहीं खाओ और खुद बैठ के बर्गर खा रहे होंगे। सारा बच्चा वो थोड़ी कभी भी करेगा जो कि आप नहीं करे और जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर बच्चा कहेगा अच्छा अम्मा ये करिए, अब्बा ये करे तो मैंने भी ये करना है। बेहद शुक्रिया सना, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है, अपने ऊपर तवज्जो दें कि कहीं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है तो कहीं आपका लाइफ स्टाइल तो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके।